हेलो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। कल आपका साइंस का एग्ज़ाम है। आई होप आप सब ने बहुत अच्छे तरह से प्रिपरेशन कर लिया होगा। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट दिया था। 3 पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया था, 145 क्वेश्चंस का, 52 क्वेश्चंस का, और उनमें से भी जो क्रीम क्वेश्चंस जो भी हो सकता था उनका एक, फिर 125 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ। तो आई होप वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिया होगा और वो आपको बहुत काम आएगा। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वो क्वेश्चंस आपको ज़रूर आएंगे। तो अब ये चीज़ है कि उसके अलावा भी मैंने आगे के भी वीडियोस में 10 क्वेश्चंस का भी कुछ मैंने आप लोगों को लिस्ट दिया था। उसका भी फ़ोटोज़ मैंने शेयर किया था, वो भी आप लोगों ने देखा ही होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत काम आएंगे। कल आपका साइंस का एग्ज़ाम है, तो ये चीज़ जैसे कि कुछ बातें ध्यान में रखनी है। एक तो पहली बात ये है कि आप एग्ज़ाम के लिए टाइम से निकलिए, एडमिट कार्ड वगैरह सब सही से ले लीजिए। उसके अलावा जो भी पेंसिल है, पेन है, स्केल है, इरेज़र है, ये सारी चीज़ें आप सही से जो है रख लीजिए, क्योंकि आपको डायग्राम वगैरह जो भी बनाना है वो सब आपको प्रॉपर पेंसिल से ही बनाना है। ये सही इंप्रेशन देता है, पेन से डायग्राम नहीं बनाना। उसके अलावा अब ये चीज़ है कि अब तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का तीनों का अलग अलग सेक्शंस होगा। तीनों को आपको अलग अलग ही आंसर करना है। फिजिक्स वाले में ही आप केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री वाले में बायोलॉजी आप नहीं डाल सकते। तो इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चंस का नंबरिंग सही से देना है। फिर इसके अलावा फिर क्या है कि आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस में अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी क्वेश्चन में फ्लोचार्ट टाइप का ऐसा बनाना अगर पॉसिबल हो, लिखने के अलावा फ्लोचार्ट वगैरह भी जैसे अगर बनाना है तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। ये अच्छा इंप्रेशन देता है। फिर और क्या है कि जो भी जिस क्वेश्चन में ऐसा है कि कुछ इक्वेशंस वगैरह है, तो इक्वेशन वगैरह अगर आपसे नहीं भी अगर पूछता है तो आप इक्वेशन उसमें डाल दीजिए। केमिस्ट्री में जिस क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ रहा है तो डेफिनेशन लिखने के साथ साथ एग्जाम्पल नहीं भी पूछा जाए तो भी आप डेफिनेशन उसमें एग्जाम्पल जो है वो डालिए। दो चीज़ों के बीच में डिफरेंसेस अगर पूछ रहा है तो उसमें भी एग्जाम्पल अगर नहीं अगर मांग रहा है तो भी आप उसमें एग्जाम्पल ज़रूर दीजिए। ये सही आंसर लिखने का तरीका होता है। कुछ भी आपको रफ करना है, आप साइड में ही एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए राइट हैंड साइड में, और उसमें रफ करिए। सबसे लास्ट पेज में जाके रफ करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार जो है वो उलटना पड़ेगा, टाइम का लॉस होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब ये चीज़ है कि सारे जो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या बायोलॉजी में जो भी एक्टिविटी है वो सब एक्टिविटी एनसीईआरटी में खास करके जो दिया हुआ है वो सब एक्टिविटी को जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलता है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्शन करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलता है, किस टाइप का रिएक्शन है वो। ठीक है, तो ओम्स लॉस का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, CO2 जो है वो निकलता है रेस्पिरेशन के दौरान ज़्यादा मात्रा में, उसको हम कैसे शो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, तो वो सारे एक्टिविटीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना है। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर पढ़ लेना है, उसका सारा आंसर एकदम क्लियर रहना चाहिए। बाकी और क्वेश्चंस का तो प्रैक्टिस आपने किया ही, लेकिन एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन ज़रूर, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो उसका ब्लू वाला क्वेश्चन है, उसके अलावा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आपका अच्छे तरह से एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब उसके बाद फिर क्या है कि आप कोशिश हमेशा ये कीजिए कि ज़्यादा पॉसिबल अगर हो तो उसमें ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अगर आप पॉसिबल हो तो आप पहले कीजिए। ठीक है, ताकि उसमें जो है सही से टाइम मिले। तो ऐसे में अगर कम मार्क्स वाला क्वेश्चन अगर लास्ट टाइम अगर बचता है तो उसको करना आसान होता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। ठीक है, और जो 15 मिनट का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें आप ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पहले ही आप सही से देख जाइए। ये सारा काम आप सही से कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस अगर ज़्यादा टफ हो तो ज़्यादा घबराना भी नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ज़्यादा बहुत इजी भी अगर हो जाए तो बहुत एक्साइटेड भी नहीं होना है, बैलेंस अप्रोच लेकर चलना है। जो क्वेश्चंस अच्छे से आता हो पहले वो कर लेना है। जो क्वेश्चन अगर थोड़ा भी अगर फंसे उसको उस टाइम में छोड़ दीजिए, उसको बाद में सारे क्वेश्चंस हो जाने के बाद उसको करिए। ठीक है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में जब अच्छा इंप्रेशन अगर बन जाता है तो बाद में अगर आप थोड़ा अगर उसमें कुछ कमी भी अगर होती है तो एग्जामिनर उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो क्वेश्चंस पहले अच्छे तरह से बढ़िया से आता हो, जो सेक्शन आपको पहले बढ़िया से आता हो वो पहले आप करिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो सेक्शन आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पहले आप उसको कर लीजिए। तो
पहले का इंप्रेशन अच्छा बनेगा। और स्टार्टिंग में वही क्वेश्चंस करिए जो उसमें भी, सेक्शन में भी जो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अच्छे से आता है पहले उसको करिए, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान अच्छे से तरह से रखना है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग एग्ज़ाम के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब टाइम जो है वो कम रह गया हुआ है, सारे चैप्टर्स जितने भी हैं उसमें खास करके जो फार्मूला वगैरह सब है वो फार्मूला वगैरह आप अच्छे तरह से एकदम दिमाग में सेट करके जाइए, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट अब क्या है, अब तो जो भी है अब बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, तो ऊपर ऊपर से जो भी थ्योरीज वगैरह सब है वो सब अपना देख जाइए कि कुछ भी छूटे नहीं, ठीक है। फार्मूला सारा अच्छी तरह से अपना देख लेना है उसका। तो ये सारी चीज़ें करिए आप अच्छे तरह से, और कल का एग्ज़ाम आप बढ़िया से आप दीजिए, ठीक है। मैथ्स में जैसे ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा गया था तो सारे लोग जो है वो थोड़ा पैनिक हो गए थे। तो ऐसा कुछ अगर होता है तो पैनिक नहीं होना है, जो अच्छे से आता है उसको बढ़िया से करिए, थोड़ा भी डरना नहीं। तो अब यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करना था। मे बी कुछ मिसिंग भी रह गया हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा एक बार आप अच्छे तरह से सरसरी निगाह से थ्योरी को नोट्स के थ्रू आप देख लीजिए। एक बार सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं एक बार आप उनको ज़रूर देखिए, आपको बहुत काम आएगा। बाकी आप कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से दीजिए। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।